नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और भाई आप इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझते जाइए। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आपको चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रिक्स या कोई शॉर्ट मेथड वगैरह के चक्कर में पड़े तो आप लोगों को सारी चीजें जो आती हैं वो भी आप लोगों की चली जाएगी। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन की, आप अगर मान लीजिए कोई आपके पास वैसा तरीका जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो वो दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। इसलिए आप चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करिए। हर एक क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझेंगे ना तो आपकी सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। लैंग्वेज का सारा खेल, आपको लैंग्वेज समझ आ गया आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। लेकिन आप एक एक चीजों को सीखते चले जाइए, ठीक है। रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे तो आप शॉर्ट मेथड अपने आप बना लेंगे, आपके अपने आप सारी चीजें समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तो देखना भी आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग सैलरी वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इनको आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन सारी बातें उनको समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन। यानी एक व्यक्ति है वो 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है, शेष का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष का 10% एक ट्रस्ट में दे देता है। उसके पास अब 10,000 और 80 रुपए बचते हैं। तो आप मुझे बताओ उसकी जो इनकम है वो कितनी है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसमें जितने परसेंट दिए हो ना उनको सबसे पहले लिखिए। 20% हो गया, 30% हो गया और एक क्या बन गया भाई आपके पास में 10%। ये परसेंट सबसे पहले मैंने लिखा। इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब होता है 3/10 और इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है 1/10। ये वैल्यू आप लोगों के साथ में लिखी हुई है। अब ध्यान से समझना, पहले मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ, बहुत आसान है बेसिक से। लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि आप अगर, जो मैं आगे भी मेथड बताऊंगा 2-3, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पहले क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% है वो बड़े बेटे को दे देता है और बाद में कह रहा है कि शेष का 30% छोटे को देता है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि उसके पास में इनकम क्या थी, एक्स थी, ठीक है। एक्स मैंने इनकम मान लिया। मुझे एक बात बताना, इसका 1/5 क्या दे देता है भाई, बड़े बेटे को दे देता है। तो मुझे बताना इसके पास बचा कितना। तो आप क्या बोलेंगे, मान लीजिए टोटल इनकम 1 है, उसमें से इसका 1/5 दे दिया तो बचा कितना भाई, इसमें से 4/5 बच गया, यही तो हुआ। तो आप जब भी कभी इसको देखें ना तो ये थोड़ा सा बात कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी को 3/10 उसने दे दिया, ठीक है, तो बचा कितना भाई, तो 7/10 बच गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे 1/10 दे दिया तो बचा कितना भाई, 9/10 उसके पास में रह गया। तो आप मुझे बताओ कि उसने इसका 1/5 दे दिया, यानी बच कितना गया। जैसे मान लीजिए मैं इसे कह देता हूँ कि 100 रुपए थे, इसका 1/5 यानी 20 दे दिया, ठीक है। तो बचा कितना भी इसके पास, तो या तो 100 में से 20 घटा लो या फिर इसका डायरेक्ट 4/5 भी लिख सकते हो, यानी 4/5 बच गया। यानी कि जो नीचे वाली होती है बेस वैल्यू होती है, ठीक है, टोटल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। चलिए अब मुझे बताओ इस अक्स का इसने 1/5 क्या किया भाई, 1/5 इसने उससे बड़े बेटे को दे दिया, तो बचा कितना जरा बताना, 4/5। अब ये जो बच गया ना इसका 30% इसने क्या दिया, छोटे को दिया। तो इसका 30% दिया, यानी अब भी उसके पास में कितना बचा हुआ है, 10 में से 3 दे दिया तो अब भी उसके पास में 7 बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है उसने 10%, ये जो अब पूरा आ गया ना ये वाला, इसका इसने 10% डोनेट कर दिया। तो इसका 10% डोनेट कर दिया, यानी 10 थे और उसमें से 1 डोनेट कर दिया तो बच कितना गया, 9 बच गया। और अब जो इसके पास में टोटल रुपए बचे हैं ना वो बचे हैं 1080। तो ये 10,080। तो यहां से आप अक्स की वैल्यू निकाल लोगे और उसकी क्या आ गई भी, टोटल इनकम आपके सामने है। एक तो तरीका आप लोगों के पास में ये। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि तो आप मुझे बताओ भाई छोटे बेटे को कितने रुपए दिए, या फिर ऐसे पूछता है इस क्वेश्चन में ये उसकी शेष इनकम ना दी होती, ऐसे दिया होता कि उसके पास में छोटे बेटे और बड़े बेटे की जो इनकम है उनका डिफरेंस दिया होता, या इस तरीके से कुछ दिया होता, तो फिर इस तरीके से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ऐसे कर लीजिए, बड़ा आसान सा, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो आपको करना क्या है वो बात आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि 1/5, 3/10 और 1/10 लिखा हुआ, तो आप क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 और 10 और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ 10 लिखा हुआ, यानी जो भी रिमेनिंग वैल्यू आएगी सबसे पहले, जो मान लीजिए उसकी सैलरी 1/5 है तो अक्स में बोलूंगा कि 1/5 यानी 5 से कैंसिल होगी और वो क्या बनेगा भाई 3/10, यहाँ पे 7/10 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 9/10। यानी ये जो जो भी यहाँ पे आप इनकम मानते हो ना वो इस 5, 10 और 10 इन तीनों से कैंसिल होगी। जो यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है ना इन तीनों से वो क्या होगी भाई, कैंसिल होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसी वैल्यू मानता हूं जो इन तीनों से कैंसिल हो जाए, इन तीनों से कैंसिल हो जाए, तो वो वैल्यू मैं मान लेता हूं 5, 10 और 10 का मल्टीप्लाई। यानी मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि 500 इसकी क्या थी भाई, टोटल इनकम थी। मैंने मान लिया है कि 500 क्या थी, इसकी टोटल इनकम थी। अब ध्यान से देखना, इसने सबसे पहले इसका 20% यानी 1/5 अपने बड़े बेटे को दिया। तो 1/5 कितना होता है भाई, 100 बड़े बेटे को दे दिया, ठीक है।
ये इसने इसके एल्डरसन को दे दिया। अब भाई अब मुझे बताना इसके पास रिमेनिंग कितना बचा, तो आप क्या बोलेंगे, इसके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है ना, वो रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची है भाई, या तो 400 या फिर 4/5। बात तो यही है कि 400 आपके पास में बच गया। अब ये जो रिमेनिंग बचा ना, इसका 3/10, इसका 3/10 ये क्या दे देता है भाई, ये इसका 3/10 आपने यंगरसन को दे देता है। तो इसका 3/10 कितना बनेगा भाई, तो कितना आ जाएगा 120। ये क्या दे देता है, अपने इस छोटे बेटे को दे देता है। अब मुझे बताओ बचा कितना, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से कितना बच गया, 280 यहाँ पे शेष बच गया। फिर आप यहाँ पे एपी कह सकते हैं कि 7/10 यानी 28 आएगा, तो डायरेक्ट आप 280 लिख सकते हैं। अब देखना जरा, आप मुझे बताओ आगे उसने 10% ट्रस्ट में दे दिया, तो आपके पास में इसका 10% यानी 28 ट्रस्ट में दे दिया, तो बताना बचा कितना, तो उसमें से 28 रहेगा तो कितना आएगा 252 यहाँ पे बच गया। ये अभी उसके पास में रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है ना, यही किसके इक्वल है भाई, 10,0080 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 के इक्वल कितना आएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से 1000, और ये कितना बन गया 5, 250, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4 टाइम्स, यानी कितना आ गया 40। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आपके पास में निकल कर आ गई। अब आप मुझे एक बात बताना, इसकी टोटल इनकम आप लोगों से पूछी थी, तो वो कितना है भाई, वो है 500। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 40 से, यानी कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया 20,000 आपकी इनकम आ गई। आपसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये इसकी रिमेनिंग नहीं दे रखी होती ना, ऐसे दे रखा होता भाई छोटे बेटे बड़े बेटे, या फिर रिमेनिंग और इनका डिफरेंस इतना है, कुछ भी दिया होता, तो आप इससे आराम से बता पाते। लेकिन उस तरीके से आपको काफी मुश्किल हो जाता, इसलिए आप ये जो यहाँ पे मेथड मैंने बताया ना, इसका ध्यान रखिएगा कि इनका सबका एलसीएम ले लें और आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, काफी इजी था, बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखना जरा। आप मुझे एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन देखो, ये जो ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना, उसको मैं आगे और भी इस पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक आदमी के पास निश्चित राशि है, उसका 20%। सबसे पहले 20%, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, और 5%, तो ये लिख लीजिए, इसका मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब कितना होता है 1/20, ठीक है। अब देखना जरा, सबसे पहले आप इसकी इनकम मान लो 100, दोनों का मल्टीप्लाई, ये मैंने इसकी टोटल इनकम मान ली, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये क्या कह रहा है कि 20% एक लेख के लिए, मतलब एक आर्टिकल खरीद लेता है, उसके लिए उसने 20% दे दिया, तो इसका 20% यानी 1/5, तो कितना दे दिया 20 इसने दे दिया। बच कितना गया भाई 80, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। उसका 5% इसने खर्च कर दिया, तो इसका 5% कितना होता है 1/20, तो 1/20 यानी कितना हो गया 4, तो रिमेनिंग कितना रह गया भाई 76 इसके पास में अभी भी रिमेनिंग बचा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि 120 रुपए वो क्या कर देता है, किसी को भेंट दे देता है, यानी उपहार जो गिफ्ट है वो दे देता है। अब उसके पास में 1400 रुपए शेष है, तो उसने परिवहन पर कितना रुपए खर्च किया, ये आप लोग मुझे बताइए कि उसने परिवहन पर कितना रुपए खर्च किया। आप ध्यान से देखिएगा, ये है ना, ये ट्रांसपोर्ट पर इसने खर्च किया है, ये वाला 4 रुपए इसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। मुझे एक बात बताओ कि इसको मैं मान लेता हूँ इनकम इसकी 4x थी, 20x थी, ये 4x बचा है, और ये 80x बचा है, ये इतना बच गया। अब इसके पास रिमेनिंग जो है ना वो 76x है, जिसमें से ये 120 किसी को गिफ्ट दे देता है, यानी अब इसके पास बचे हुए कितने होने चाहिए अभी 1400। सही बोलने लग रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया यहाँ पे, इसमें से तो डायरेक्ट 76 में से 120 नहीं घटा सकता, क्योंकि ये तो आप लोगों ने वैल्यू अज्यूम करी है, और वो 120 रियल वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, इनको x से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसकी इनकम यहाँ पे 100x रही होगी, और बाद में मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पे 100x रही होगी, और ये कितना आ गया 20x, और ये कितना 4x, और ये सारे के सारे x मैंने लगा दिए। अब समझो कि जैसे मैंने x लगाया 76x में से 120 रुपए उसने गिफ्ट कर दिए, तो बचे कितने भाई, यहाँ पे बच गए भाई 1400। तो अब देखना ध्यान से, 76x इक्वल टू कितना आ गया, ये 0 और 2 और कितना आ गया, ये 1520 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, तो 20। आपसे क्या पूछा था कि आप मुझे बताओ उसने ट्रांसपोर्ट पर कितनी राशि खर्च करी, तो 4x करिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 20 से, यानी 80 रुपीज उसने खर्च कर दिया, आपका आंसर आ गया। टोटल पूछता तो आप टोटल बता देते, ठीक है। बड़ा आसान सा है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको इसी तरीके का। ये क्वेश्चन देखो, क्या लिखा कि एक आदमी के पास एक निश्चित राशि है, ये जो ऊपर सबसे पहले मैंने दिया था ना, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इसके पास में कितनी है भाई 20%। सबसे पहले मैं इसकी फ्रैक्शन लिख लेता हूँ 25%, और फिर क्या लिखा भाई 16.66%। ये यहाँ पे फ्रैक्शन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। बताना जरा इसका मतलब क्या होता है 1/5, इसका मतलब क्या होता है 1/4, और इसका मतलब क्या होता है 1/6। क्या बोल रहा है कि एक आदमी के पास निश्चित राशि थी, वह 20% खर्च कार खरीदने के लिए कर देता है, और घर की मरम्मत में बाकी का मतलब शेष का 20%, और शेष का 16.66% बच्चों की फीस देता है।
यदि कार की कीमत और बच्चों की फीस के बीच का विवर्तन का मतलब अंतर डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो 12,000 रुपए, तो पता लगाएं कि उसके पास में उसने कितनी राशि अभी भी उसके पास में बची हुई है। तो आप लोग क्या करिएगा, ये जो यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे हुए ना, इनका आप मल्टीप्लाई कर लो। ये मान लीजिए कि इसका टोटल इनकम था कितना हो गया 20, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मैंने क्या कर लिया, टोटल इनकम आप लोगों के सामने मैंने मान लिया। मुझे बताओ इसका सबसे पहले 1/5 करेंगे तो ये किसको दिया है इसने, ये इसने कार खरीदा है 20% का, तो 1/5 यानी कितना होता है भाई, 24 से इसने कार खरीद लिया। ठीक है, ये कार खरीद लिया, तो बताना बचा कितना, तो 96 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। और उस 96 का 25%, इसका 25% किस पर खर्च किया अब इसने, घर की मरम्मत पर, यानी हाउस की जो रिपेयरिंग है उस पर इसने कर दिया 25%, यानी 1/4। तो 1/4 देखो है ना 25%, 1/4, तो 1/4 कितना होता है 2, और ये कितना बनेगा 24। ठीक है, तो बताना जरा रिमेनिंग कितना रहेगा, तो कितना आएगा भाई 72 इसके पास रिमेनिंग रह गया। अब कह रहा है कि 16.66% इसने बच्चों की फीस इसने भर दी है। तो आप मुझे बताना इसने फीस जो भरी है वो कितनी भरी है, 1/6 इसका, क्योंकि 16.66 1/6 होता है। तो 1/6 जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बताना जरा बचा हुआ कितना रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे, रिमेनिंग अभी भी इसके पास में 60 बचा हुआ है। अब क्वेश्चन समझना क्या बोला है कि यहाँ पे कार की मरम्मत और कार की कीमत और बच्चों की फीस के बीच जो डिफरेंस है ना वो 12,000 रुपए है। मुझे एक बात बताना, कार कितने रुपए की थी, 24 रुपए की, और बच्चों की फीस कितनी थी, 12 रुपए। डिफरेंस कितना हो गया 12, लेकिन ये 12 नहीं है, कितना लिखा हुआ भाई 12,000। तो एक के इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1000। तो बताना इसने कहा कि रिमेनिंग कितना बचा, तो इस 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या बोलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया अभी इसके पास 60,000 अभी भी इसके पास में बचा हुआ है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, थोड़ा सा समझिए, जैसे जैसे क्वेश्चन की बातें बोलिए आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये तो काफी आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। ठीक है, परसेंटेज के आसान आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको समझ जाते हो तो आगे जो अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है कि एक मकड़ी 1 घंटे में ध्रुव की ऊंचाई का, ध्रुव मतलब यहाँ पे पोल देखो लिखा हुआ ना, ए स्पाइडर क्लाइम्ड 62.5 ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, मतलब एक पोल है, पोल यानी एक खंबा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे खंबा लिख लेना आप चाहो तो, शायद ये ध्रुव भी मेरे ख्याल से खंबे को ही बोलते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पोल की जो लंबाई है, ये पोल है उसके ऊपर ये चढ़ रहा है, उसका 62.5%। ठीक है, और शेष ऊंचाई का 12.5%। तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब 5/8 होता है, मैंने अच्छे से करवाया। और इसका मतलब क्या होता है 1/8, इसी का 5 टाइम्स ये है 12.62.5, ये मैंने आपको बताया था। तो आप क्या मान लीजिए 8 और 8 कितना होगा 64, इसकी टोटल हाइट मान लो। ठीक है, टोटल हाइट 64, दोनों का मल्टीप्लाई मैंने मान लिया। पहली बार इसका 62.5 यानी कितना 5/8 इसके ऊपर चढ़ जाता है। तो मुझे बताना 8 8 64 और कितना होगा 40, इस पे सबसे पहली बार चढ़ जाएगा। तो बताना जरा रिमेनिंग कितनी रहेगी, तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे 24, ये इसकी रिमेनिंग रह गई। अब ध्यान से समझना, और शेष ऊंचाई का 12.5% कवर किया, अगला जो आवर है ना उसमें। तो आप मुझे बताना इसमें इसका 12.5 यानी 1/8 तो कितना कवर किया भाई 3 इसने कवर किया। ठीक है, तो बताना जरा रिमेनिंग कितना रहेगा 21 आपके पास में रिमेनिंग रह गया, ये आपके पास में रिमेनिंग रह गया। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि एक मकड़ी 1 घंटे में ध्रुव की ऊंचाई का 62.5% चढ़ गया, यानी पहले घंटे में वो उसका 62.5% चढ़ गया, और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% कवर किया, यानी अगले घंटे में जो बची हुई ऊंचाई थी ना, बची हुई कितनी थी 24, उसका 12.5% यानी सिर्फ 3 कवर किया है। तो बचाए अगर उसकी ऊंचाई टोटल उस पोल है ना उसकी ऊंचाई अगर 192 मीटर है, तो आप बताओ कि दूसरे घंटे में कितनी दूरी चढ़ी। तो आप 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 192 आपको दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो गई 3। तो 1 की वैल्यू जैसे ही 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आ गया 9 मीटर इसने सेकंड आवर में कवर करी। फर्स्ट आवर की पूछता तो फर्स्ट आवर की बता देते, आपसे पूछता कि रिमेनिंग कितनी रही है तो रिमेनिंग बता देते। ठीक है, 21 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक थोड़ा सा समझ आना चाहिए, आप आराम से इसको सोल्व कर पाते। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, आसान आसान से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हो भी आपके पास में कि यहाँ पे सुनील के पास संतरे हैं कुछ खास संख्या में, मतलब कोई भी एक संख्या होगी वो संतरे हैं, वह प्रत्येक संतरे को 2 रुपए में बेचता है, यानी वो एक संतरा है उसको 2 रुपए में बेचता है।
अनिल ने 25% संतरे खरीदे और संदीप ने जो बचा उसका 1/3। अब पहले मैं लिख लेता हूं भाई, यहाँ पे एक तो 25% है, इसका मतलब होता है 1/4। ये तो अनिल खरीद रहा है और बाद में एक संदीप है और वो कितना खरीद रहा है, इसका 1/3। यानी यहाँ पे तो परसेंट भी जरूरत नहीं है, हो तो यहाँ पे लिख देना, तो 33.33% होता है 1/3। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ 1/3 खरीदा। और मोहित ने जो बचा उसका 50%, यानी मोहित ने कितना खरीद लिया भाई, 50%। यानी इसका मतलब क्या होता है 1/2। और बाद में क्या बोल रहा है कि सिद्धार्थ, यहाँ पे जो सिद्धार्थ है ना, उसने कितना खरीदे हैं, उसने 4 संतरे। ये रियल वैल्यू है, ध्यान रखना, ठीक है, 4 संतरे। तो ये रियल वैल्यू है, यहाँ पे 4 संतरे जो है वो रियल वैल्यू आप लोगों के सामने लिखी गई है। तो अनिल और मोहित द्वारा क्या है कि भुगतान की गई राशि 24 रुपए। तो आप बताओ संदीप ने कितने संतरे की खरीदारी करी और सुनील के पास कितने संतरे बचे हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने इससे पूछे। तो आप क्या करना, सबसे पहले मैं इन सब का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 12 और कितना होगा 24। मैंने मान लिया कि जो टोटल संतरे थे ना वो 24 है टोटल, ठीक है, टोटल 24 संतरे हैं। अब आप मुझे बताना कि ये जो सबसे पहले है 25% अनिल को देता है, तो अनिल को कितने दे रहा है 25%, यानी 1/4 दे रहा है। तो आप मुझे बताना सबसे पहले इसका 1/4 कितना हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे भी 1/4 बताना कितना हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 6, ये अनिल को दे देता है। उसके बाद में रिमेनिंग कितने रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे रिमेनिंग 18 रह गए। अब जो बचे है ना उसका संदीप को कितना देता है अभी, ये संदीप को कितना देता है, तो आप क्या बोलेंगे संदीप को इसका 1/3 देता है, यानी संदीप को भी 6 देता है। अब बताना जरा बच कितने गए, तो बच 12 गए। तो अब जो आगे बचा है मोहित, उस मोहित को कितना देता है, इसका 50%, यानी हाफ दे देता है। यानी बच कितने गए भाई 6, ये हाफ दे देता है। अभी भी जो रिमेनिंग रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं बताना, 6 रह रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, अभी भी रिमेनिंग कितने हैं भाई 6 है। तो आपसे क्या पूछा है कि सिद्धार्थ ने 4 संतरे खरीदे, यानी सिद्धार्थ के पास में 4 संतरे गए हैं। चलिए उसको छोड़िए सिद्धार्थ वाला। अनिल और मोहित द्वारा भुगतान की गई राशि यहाँ पे 24 रुपए दे रखी है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि ये जो टोटल संतरे हैं ना, यहाँ पे जो टोटल संतरे लिखे हुए हैं वो मैं मान लेता हूँ कि 24x है और 6x है, सबको मैं x मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जहां भी लिखा हो आप उसको क्या मान लीजिए, x जूम कर लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ जरा कि संदीप, यहाँ पे लास्ट में लिखा कि अनिल और मोहित द्वारा भुगतान की गई जो राशि है ना वो 24 रुपीज है। तो मुझे एक बात बताना जरा कि अनिल और मोहित ने टोटल कितने संतरे खरीदे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि उन दोनों ने मिलकर 12 संतरे खरीदे हैं। बताओ एक संतरा कितने रुपए का था, सबसे पहले शुरुआत में लिखा हुआ आपके पास में, आप ध्यान से देखो तो कि एक संतरा उसने प्रत्येक संतरे को 2 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो 12x को कितना बेच देगा इंटू 2, और वो कितना दे रखा है, दोनों ने मिलकर 24 रुपए खर्च किए। तो मुझे बताना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई ना, तो आप लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जैसे x की वैल्यू 1, यानी अनिल ने 6 खरीदे, संदीप ने भी 24, मैंने एकदम से सही वैल्यू ली है, ठीक है। अगर 1 नहीं आती तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते, 2 आती तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। बोला कि संदीप ने कितने संतरे खरीदे, बोलो जरा कितने खरीदे। तो आप क्या बोलेंगे 6x, यानी 6 × 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, संदीप ने 6 संतरे खरीदे। आगे बोला कि सुनील के पास कितने संतरे बचे। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इसके पास में 6x बचे थे, यानी टोटल 6 संतरे बचे थे इसके पास में। x की वैल्यू 1 है, लेकिन उसमें से भी जो 4 है ना, ये देखो वो 4 यहाँ पे लिखा था 4 संतरे, वो किसको दे दिए, इसने सिद्धार्थ को दे दिए। उसमें से भी 4 सिद्धार्थ को दे दिए। तो अब लास्ट में इसके पास में जो रिमेनिंग रह गए ना वो कितने रह गए 2, यानी इस सुनील के पास में अभी भी कितने संतरे बचे हुए हैं 2, इसका आंसर आ गया। बड़ा आसान सा था, बस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन समझ आते चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिखा हो, आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। ये क्वेश्चन देखना जरा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक समुदाय सेवा संगठन के लोगों ने एक समूह के प्रति व्यक्ति औसत दान 400 रुपए प्राप्त करके एक भवन के लिए आवश्यक दान का 80% जुटा लिया। यानी इन्होंने क्या बोला कि कोई किसी मतलब दान की इनको आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई एक आदमी से इन्होंने 400 रुपए लिए, प्रत्येक आदमी से औसत 400 रुपए लिए, यानी किसी से कम लिए किसी से ज्यादा लिए, लेकिन एवरेज जो था वो कितना था 400। और इन्होंने जितना भी इनको जो रकम चाहिए थी ना, जितनी भी वैल्यू इनको चाहिए थी, उसका 80% इन्होंने मतलब कवर कर लिया 400 रुपए लेकर। लेकिन अभी भी भाई 20% बचा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कि शेष राशि बढ़ाने के लिए संगठन अब लोगों के एक और समूह है जो पहले के समूह का 2/3 है, 2/3।
यानी 2/3 का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे आप देखना थोड़ा समझना, 2/3 इसका मतलब ये तो बिफोर, ठीक है, और ये आफ्टर, मतलब कि पहले अगर 3 लोग थे ना, तो अब ये आदमी है भाई यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है आदमी, जितने भी लोग हैं वो पीपल जो भी बोल सकते हैं, पहले अगर 3 थे ना, तो अभी जो लोग हैं वो कितने हैं भाई, अभी वाले 2 ही हैं। पहले अगर 3 लोग थे ना, तो अभी वाले कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताना, थोड़ी सी पॉइंट, कि इनसे जो एवरेज इन्होंने लिया है ना, एवरेज मुझे बताओ, इन 3 जो लोग थे पहले वाले, उनसे कितने रुपए लिए हैं भाई इन्होंने, तो आप बोलेंगे कि 400 रुपए इन्होंने लिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो इनसे तो इन्होंने लिए 400 रुपए, अब इनसे कितने लेने हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात का जरूर पता है कि ये जो टोटल है ना, ये टोटल कितना आ जाएगा भाई, 1200, यानी अगर एक आदमी ने 400 रुपए दिए तो तीनों ने कितने दे दिए, 1200। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1200 किसके बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे, 80% इन्होंने कवर कर लिया, 1200 रुपए, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 डिवाइड बाई 80, बोलो आएगी कि नहीं आएगी। अभी आपको कितनी रकम और चाहिए, तो हम बोलेंगे 20% हमें और चाहिए, तो क्या कर देंगे भाई, इसको 20 से मल्टीप्लाई, यानी ये 4 बार कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 300 रुपए, यानी कि यहाँ पर 300 रुपए इन्हें अभी और जरूरत है। तो 2 व्यक्तियों को 300 रुपयों की जरूरत है, मतलब 2 आदमी जो थे उनको 300 रुपए देने हैं, तो मुझे बताना एक को कितना देना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 150 रुपीज इसको और लेना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, आज की क्लास में क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन में वैसे भी नहीं होती है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये 150 रुपए इसका क्या आ गया आंसर। इसको आप जो यहाँ पे मैंने 80% इतना कहना, इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा लिख सकते थे। देखो कैसे मैं क्या करता, इतना सब लिखने की बजाय देखो आपको आसानी से बताता हूँ कि कैसे सोल्व करते, ठीक है। ध्यान से देखना, 80% की वैल्यू क्या होती है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो 4/5 होती है, यानी आपके पास यहाँ पर 4 तो आ चुके हैं, और अभी 4/5, यानी टोटल आपको 5 की जरूरत थी, जिसमें से 4 मेरे पास आ चुके हैं, अभी लाना कितना, एक लाना है। तो 4 की वैल्यू कितनी थी, 1200, तो यहाँ पे 1 की कितनी आ जाएगी, 300, यानी 300 रुपए और चाहिए 2 लोगों से, तो एक से कितना लेना पड़ेगा, तो 150, एवरेज कितना लेना पड़ेगा, 150, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन था, बहुत आसान सा था, बस थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप परसेंट से ऐसे भी लिख सकते थे 4/5, यानी यहां से 4 लेता, टोटल 5 चाहिए, तो अभी 1 और चाहिए मुझे, तो खत्म हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी ये देखना, हाल ही में मैं इलाके के शादीशुदा व्यक्तियों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए सीकर नामक इलाके में गया था। इलाके की आबादी इतनी है, मतलब टोटल इसमें इतने लोग हैं, और 11/18 है वो पुरुष हैं, ठीक है, बाकी महिलाएं। यदि महिलाओं, अब चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मैन, और मैं वुमेन यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे लोग कितने और वुमेन, मैन और वुमेन कितनी कितनी है। तो टोटल 700 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल यहाँ पे जो है वो कितना है भाई, वो है 7200, और इसका 11/18 जो है ना, और 18 से ये 4 बार कैंसिल हो रहा है, तो कितना हो गया अभी, मैन यहाँ पे कितने, अभी 4400, यानी 4400 यहाँ पे आदमी है। तो बताना बचे कितने भाई, यहाँ पे 7 बट्टे कितने बन गए, वो यानी 2800 यहाँ पे क्या हो जाएगी, औरतें हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों के पास में डाटा है कि आदमी 4400 है और औरतें कितनी है, 2800 है। अब ध्यान से समझना, और बाकी महिलाएं, मतलब आदमी और महिलाएं दो ही तरीके के हैं, बच्चे भी हैं लेकिन वो महिलाओं में आ गए। यदि 40% पुरुषों की शादी हो चुकी है, अब देखना ये तो यहाँ पे टोटल है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरिड की बात कर रहा है, ठीक है, मेरिड की शादी वाले जो है उनकी बात कर रहा है, यानी 40% पुरुषों की शादी हो चुकी है, और इलाके में विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे और लिखना चाहिए था, इसको ये भी लिखा होगा एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा कि 40% पुरुषों की शादी हो चुकी है, और कोई भी महिला जो है वो विधवा नहीं है, यानी मतलब कहने का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। या फिर एक पुरुष 2 महिलाओं से शादी नहीं कर सकता है, ये भी यहाँ पे पॉइंट लिखा होता है। तो चलिए भाई अब आगे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात, तो इस 4400 है, इसका 40% लोग है ना, वो क्या हो गए भी, 40% पुरुष इसका विवाहित हो गए, तो इसका 40% का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता है 40% का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 40% को डायरेक्ट 2/5 लिखो, तो मैंने 2/5 लिख दिया, तो 5 से 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, और आप लोगों जैसे इसको सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4400, और इसका कितना निकाल लो आप, 2/5,
तो इससे जो 200 थे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो 00 थे 5 से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बन गया 40, और ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास में, ये 16 और ये कितना आ गया, एक ये इतने आप लोगों के पास में क्या आ गए भाई, इतने पुरुष आ गए, इसका 40%। आई मेरी बात समझ? ठीक है, तो ये 40% की आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 1760। थोड़ी अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो आप देख लेना, शायद नहीं है मेरे ख्याल से। तो इतने वहां पर लोग हैं जो क्या है भाई, विवाहित हैं, यानी इनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, इतने लोगों की वहां पर शादी हो चुकी है। अब क्वेश्चन क्या था कि आप मुझे बताओ कितनी महिलाओं की शादी हो चुकी है, महिलाओं का कितना प्रतिशत है जिनकी शादी हो चुकी है। मुझे एक बात बताना, 1760 पुरुषों की शादी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि 1760 महिलाओं की भी शादी हुई होगी। ये जो मोहल्ले में इसने जिस तरीके से बात बताई है कि 1760 पुरुष है भाई, वो शादी तो उनकी महिलाओं के साथ में करी है ना, तो 1760 पुरुष तो 1760 ही महिलाएं, तो आप क्या बोलेंगे कि महिलाएं भी यहाँ पर कितना है, 1760 है। ठीक है, इनकी भी इतनी शादी होता है। पूछा कि महिलाओं का कितना प्रतिशत, यानी महिलाओं में से कितना प्रतिशत मैरिड है, महिलाओं में से वुमेन की बात कर रहा है, कितना परसेंट वुमेन है वो मैरिड है, तो आप क्या बोलेंगे कि जो मैरिड वुमेन है ना वो 1760 है, और टोटल कितनी है भाई, टोटल है 2800, और परसेंट में चाहे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% क्या हो गया भाई, यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि विवाहित हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर था। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने बताए, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए और आंसर आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखना जरा, ये भी क्वेश्चन है, ये हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस पे मैं आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन में बताऊंगा, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप बेसिक थोड़ा सा देखना क्या है। क्या बोल रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 16.66% वाटर। हाउ मेनी ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 150 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, यानी कि 150 kg जो ताजे फल है ना, उसमें से कितने केजी सूखे फल हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किशमिश है, तो उसमें पहले तो अंगूर होता है, उसमें पानी होता है, फिर वो सूख जाता है, तो यही कहने का मतलब है। अब ध्यान से थोड़ा सा पॉइंट आप समझने की कोशिश करना भाई, जब भी इसने बोल रहा है कि फल है तो वो दो तरीके से मिलके बना हुआ है, एक तो भी उसमें वाटर है, ठीक है, और एक उसमें पल्प है। ठीक है, पल्प यानी गुद्दा जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा किशमिश जब हो जाता है तो उसमें से पानी निकल जाता है, वो बचता है ना, उसको बोलते हैं पल्प। और ये भाई इसका जो टोटल है वो फल बनता है, ये दोनों मिलकर। अब आप समझना, पहले क्या बोल रहा है कि 80% पानी है, यानी जो फल है ना उसमें 80% पानी है। 80% का मतलब आपको पता है क्या होता है, 4/5, यानी अगर टोटल फल 5 है ना, तो उसमें से 5 kg का, तो उसमें से 4 kg तो पानी है, यानी पल्प कितना है भाई, 1 है। बोलो मेरी बात समझ आई? अब क्या बोल रहा है, सूखे फलों में 16.66% पानी है, इसका मतलब 1/6, यानी अगर टोटल 6 kg का है ना, तो उसमें से पानी कितना है, सिर्फ 1 है, तो बचाना पल्प कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आई? तो बताओ 150 kg ताजे फलों से कितने kg ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं। आप एक छोटा सा पॉइंट मुझे एक बात बताना, मैंने मान लीजिए किशमिश में वो अंगूर में लेकर आया, 1 kg अंगूर लेकर आया, उनको मैंने सुखा दिया। ठीक है, अब मान लो कि उन 1 kg में से मान लो कि 800 ग्राम तो उसमें पानी था और 200 ग्राम उसमें पल्प था, 200 ग्राम पल्प था और 800 ग्राम पानी था, मैंने उनको सुखाया, वो किशमिश बन गए। अब मुझे एक बात बताना, जब मैंने उनको सुखाया तो क्या उनका पल्प गायब हो जाएगा, पल्प उड़ जाएगा क्या उनका? नहीं ना, उनका गायब क्या होगा, उनका पानी गायब हो जाएगा। यानी पहले जितना पानी था ना वो पानी अब सूख जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा लेकिन जो पानी है वो सूख जाएगा। ठीक है, अब सूख जाएगा तो बताना पल्प पहले 200 ग्राम था, तो आज भी पल्प कितना रहेगा, वो 200 ग्राम ही रहेगा। समझ रहे मेरी बात? होगा नहीं, पानी कितना भी गायब हो सकता है 700 ग्राम हो जाए, 750 ग्राम हो जाए, लेकिन पल्प कभी गायब नहीं होगा। तो यही कहना चाह रहा है कि आप क्वेश्चन में देखो कि जब ये क्या थे भाई, ताजे फल थे, ये तो फ्रेश फ्रूट है, ठीक है, और ये ड्राई फ्रूट है। तो आप मुझे बताना, जब फ्रेश फ्रूट थे तो उसमें पानी कितना था, 4, और पल्प कितना था, 1। अब ड्राई फ्रूट होते ही पानी 1 हो गया और पल्प कितना हो गया, 5 हो गया। मुझे बताओ पहले पल्प कितना था, तो आप बोलेंगे पहले पल्प 5 था, तो अब भी कितना होना चाहिए भाई, ये तो 5 ही होना चाहिए। पहले पल्प 1 था, अब 5 हो गया। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि पहले 1 था और अब 5 हो गया? नहीं ना, जितना पहले था उतना ही आज होना चाहिए। तो भाई दोनों को बराबर करेंगे, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो दोनों बराबर हो गए। तो ये रेशियो था इसको 5 से, तो इसको भी किससे करेंगे, 5 से। यानी कि जो पानी है ना, वो यहाँ पे टोटल पानी कितना था जरा बताना, तो 20 था, और यहाँ पे पल्प कितना बन गया, जरा 5 बन गया। यानी टोटल फल पहले जो थे वो कितने केजी के थे, ये कितना हो गया 20 और 5 यानी 25 kg। यानी पहले जो सूखे फल लेकर आया था वो 25 kg लेकर आया था,
और ये बराबर कर दिया। अब उससे जो ड्राई फ्रूट है वो कितने केजी निकाले जा सकते हैं? सिर्फ 6 केजी। बस आपको इसमें से पल्प इक्वल करना था, तो मैंने क्या किया कि पहले पल्प कितना था? 5 था, तो 1 था और अब 5 हो गया, तो दोनों को बराबर करिए। तो मैंने वही किया बराबर। तो जैसे ही बराबर किया तो 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी पहले जो फ्रेश फ्रूट थे ना उसमें से 20 तो उसमें पानी था और 5 उसमें क्या था? पल्प था। यानी आपके पास में जो टोटल निकल कर आया ना वो आ गया 25 केजी। यानी कि 25 केजी अगर पहले मैं फ्रेश फ्रूट लेकर आता हूं ना तो उनसे मैं जो ड्राई फ्रूट है वो कितना निकाल पाऊंगा भाई? सिर्फ 6 केजी निकाल पाऊंगा। देखो यहां से पहले पानी 20 था, आज कितना चला गया? 19 पानी उड़ चुका है। यहाँ से 19 केजी पानी गायब हो गया। तो आप मुझे बताओ, आपके पास 25 केजी नहीं है, कितना दिया हुआ है इसने? 150 केजी ताजे फल दे रखे हैं। तो यहाँ पे 150 केजी दिया हुआ है, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? ये 6 केजी। तो यहाँ से कितने निकाल सकते हैं आप लोग? तो आप क्या बोलेंगे? 36 केजी। यानी आप अगर 25 केजी फ्रेश फ्रूट लेकर आते हैं तो उसमें से ड्राई फ्रूट आप 6 केजी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप 150 केजी लेकर आते हैं तो उससे कितना केजी बना सकते हैं? 36 केजी आप लोग क्या बना सकते हैं? ड्राई फ्रूट। आपका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ, इससे आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी बातें। क्या बोला है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर का एक नमूना 20% तक अशुद्ध पाया गया। यानी कोई ग्लिसरीन थी उसमें 20% अशुद्धि है, ठीक है, इंप्यूरिटी जिसको बोलते हैं, यानी वो प्योर नहीं है, ये इंप्यूरिटी है। और ये यहाँ पे ग्लिसरीन हो गया और ये यहाँ पे टोटल हो गया। अब मुझे बताओ कि जब ये था तो इसमें क्या बोल रहा है कि 20% क्या इसमें अशुद्धि है। तो 20% अशुद्धि का मतलब 1/5, यानी अगर टोटल ग्लिसरीन अगर 5 है ना तो उसमें से 1 तो इंप्यूरिटी है, यानी प्योर ग्लिसरीन कितनी है? तो आप क्या बोलेंगे? प्योर तो इसमें 4 ही है। आई मेरी बात समझ? मैंने क्या कहा कि प्योर ग्लिसरीन है ना वो तो 4 ही है इसमें, और टोटल कितनी हो गई जरा बताना? टोटल 5 हो गई, क्योंकि 20% का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या है? 1/5, यानी 1 इंप्योरिटी है, टोटल 5 है, तो ग्लिसरीन कितनी है अभी? 4 है। अब ध्यान से समझना, इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन जोड़ा जाए। आप मुझे बताओ भाई, वो मिक्सचर है, उसमें मैं जैसे ग्लिसरीन है तो उसमें मैं शुद्ध ग्लिसरीन जोड़ रहा हूं ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% तक रह जाए, यानी 5% अशुद्धि रह जाए। जैसे ही मैं उसमें प्योर ग्लिसरीन डालता रहूंगा ना, उसको पूरा भर दूंगा, तो भाई वो जो अडल्ट्रेशन थी ना, जो यहाँ पे क्या बोलो इंप्यूरिटी जिसको बोलते हैं, वो इंप्यूरिटी जो है ना वो कितनी रह जाएगी? 5% आप लोगों के पास में रह जाएगी। अब आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात तो 5% का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है 1/20, ठीक है। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी इंप्यूरिटी 1 होनी चाहिए और टोटल कितना होना चाहिए? यहाँ पे ग्लिसरीन कितनी होनी चाहिए? इसमें 19। आप मुझे बताओ, आपने इसमें क्या डाला था? तो हम क्या बोलेंगे कि हमने इसमें ग्लिसरीन डाला था। क्या डाला था? ग्लिसरीन डाला था। तो आप एक बात बताना मुझे, आपने इसमें ग्लिसरीन डाला, क्या इंप्यूरिटी चेंज हुई? भाई इंप्यूरिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, जितनी पहले थी ना उतनी ही आज रह रही है। तो पहले भी कितनी थी जरा बताना? आपके पास 1 थी, आज भी कितनी 1 है, मतलब बराबर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने कितनी ग्लिसरीन इसमें ऐड कर दी? तो आप क्या बोलेंगे? +15 मैंने ऐड कर दी। लेकिन 15 तो ऐड करिए जब यहाँ पे टोटल कितनी दे रखी है आपको? टोटल 5 लीटर आप लोगों ने ग्लिसरीन ले रखी है, लेकिन अगर 5 लीटर होती ना तो आप इसमें 15 आपको ऐड करना पड़ता, लेकिन 5 नहीं है, कितना है? 50 लीटर है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। तो यहाँ भी किससे? 10 से। यानी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा भाई? 150 लीटर इसमें ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन ऐड करना पड़ेगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक तरीके के थे, और ये आगे हम हालांकि इसको रेशियो प्रोग्रेशन में करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी भाई ये बहुत आसान है, और सिर्फ मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आगे काम लेऊंगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो रटें बिल्कुल भी नहीं, आप रटने की कोशिश ना करें, रटने से अच्छा है कि चीजों को थोड़ा बहुत समझ लिया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और आप पीडीएफ वगैरह के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो भी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।